जानते हैं कि जॉलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट विस्तारीकरण होने जा रहा है और इस एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए देहरादून एयरपोर्ट से लगती हुई करीब ये 215 एकड़ जो लैंड है इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित किया जाना है, जो केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार प्रपोजल भेज चुकी है। हम लोगों ने करीब 1 साल पहले भी ज्ञापन दिया था इस मामले में डोईवाला एसडीएम साहब को, जब हमें पता चला था कि ऐसा कोई प्रपोजल तैयार हो रहा है। मगर आज गतिविधियां तेज हो गई है, सरकार की मंशा साफ है। हमारे पीछे जो ये आप जंगल देख रहे हैं ये बहुत दूर तक फैला हुआ, पीछे जाकर नदी तक ये फैला हुआ जंगल है और इस जंगल को साफ करके करीब 10,000 पेड़, इस जंगल में करीब 10,000 पेड़ों को काटना निश्चित किया गया है सरकार के द्वारा। और 150 साल पुराने ये पेड़ हैं। इसमें सागौन के पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, गुलमोहर के पेड़ हैं और कई पुरानी प्रजातियां हैं। और अगर वन जीव की हम बात करें तो कई तरीके के वन जीव हैं इस जंगल में, चीतल हैं, गुलदार हैं। और बर्ड वॉचिंग के लिए थानो वन रेंज पूरे विश्व में फेमस है। विदेशी पर्यटक हर साल यहाँ पहुँचते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए, पूरे थानो रेंज में ये लोग पहुँचते हैं। और एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र 3 किलोमीटर का एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र लगता है इस थानो वन रेंज से। और हमारा राजाजी नेशनल पार्क से करीब 10 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन में आता है ये जंगल, यही थानो वन रेंज। मगर आज सरकार की मंशा है कि इन 10,000 पेड़ों को काटा जाएगा। साथियों, हम इस जगह क्यों बैठे हैं? जिस जगह अभी हम बैठे हैं आपके सामने ही रनवे है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का रनवे है। और उस रनवे को बढ़ाने के लिए इसी जगह से जहां हम बैठे हैं यहाँ से रनवे बढ़ता हुआ आखिरी नदी तक इस जंगल को चीरता हुआ जाएगा। तो हम इस जगह बैठकर यही सांकेतिक धरना आज दे रहे हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि डोईवाला की जनता, देहरादून की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप हमारे साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। इन जंगलों से, इन फॉरेस्ट से और पर्यावरण से हम लोग जुड़े हैं, पर्यावरण से ही हम लोग बने हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हम सांस ले रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो इन्हीं की वजह से है। अगर डोईवाला क्षेत्र में आप देखोगे, आप 10 साल पहले का मौसम देखो और आज का मौसम देखो, अभी बरसात बहुत कम हो चुकी है। पहले भी एयरपोर्ट के लिए कई फॉरेस्ट काटे गए हैं, 4 लेन जो बन रही है, 2 लेन जो बन रही है, इसके लिए कई जंगल काटे गए हैं। पूरे हरिद्वार से देहरादून तक कई सौ पेड़ काटे जा चुके हैं। अगर पहाड़ में आप जाइए, जो ऑल वेदर रोड बन रही है उसके लिए 50,000 से ऊपर पेड़ काटे जा चुके हैं। तो देखिए, विकास जरूरी है, विकास जरूरी है, ठीक है, आप विकास कीजिए, मगर ऐसा विनाश हमें नहीं चाहिए। ऐसे विनाश के लिए हमें ऐसे विकास की जरूरत नहीं है। हम लोग विस्तारीकरण के खिलाफ नहीं है, हम लोग एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ नहीं है, मगर हमारी मांग यह है सरकार से कि आप विस्तारीकरण कीजिए, मगर आप सोचिए तो कि आप इस पेड़ को, इस जंगल को पूरा साफ कर देंगे, नष्ट कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान हम लोगों को होगा। जंगल के साथ ही जो 215 एकड़ में हमारे टिहरी से आए विस्थापित भाई, हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ बसे हैं डोईवाला क्षेत्र में। जब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण पहले हुआ था, पूर्व में हुआ था, तो 2 बार इन लोगों को पहले शिफ्ट किया गया है, करीब 2 बार शिफ्ट कर दिया गया है, जो वैध नहीं है। आप एक बार किसी को बसा के दोबारा शिफ्ट नहीं कर सकते। मगर अभी भी जो ऋषिकेश रोड हमारे सामने जा रही है, इससे लगते हुए जितने घर हैं, जितने रेजिडेंशियल क्षेत्र हैं, उनको भी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और अगर उनको शिफ्ट किया जाएगा तो आज उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे उन्होंने घर बनाया, इतना पैसा लगा के यहाँ बनाया, और आपने अचानक से फैसला लिया और उनको उठा के आप कहीं भेजने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमारा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में अगर कोई बहुत बड़ा प्रपोजल आता है, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है जो पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, या आपके क्षेत्र में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि ये सरकार के लोग, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये जनता से राय लेंगे, जनता से राय मांगी जाएगी और कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा आपको आपत्ति दर्ज करने का। और 30 दिन में भीतर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और सरकार देखेगी कि इसकी अगर आपत्ति बहुत ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट रोक दिया जाता है। तो क्या सरकार के द्वारा
ये प्रोसीजर फॉलो किया गया? नहीं। क्या लोकल जनप्रतिनिधियों से पूछा गया? नहीं। किससे पूछा गया? आज हमारी सरकार किस ओर जा रही है? आज केंद्रीयकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मगर जब तक विकेंद्रीयकरण नहीं होगा, एक आदमी ऊपर बैठा है दिल्ली में कहीं, अगर वो फैसला ले लेता है कि भाई डोईवाला के जॉली ग्रांट के इस गांव में क्या होना है, तो वो फैसला तुरंत जमीन पर उतार दिया जाता है। इसको बोलते हैं केंद्रीयकरण की राजनीति। विकेंद्रीयकरण की राजनीति की अगर हम बात करें, अगर डोईवाला के जंगल को काटना था, एयरपोर्ट विस्तारीकरण करना था, तो सबसे पहले डोईवाला की आम पब्लिक से पूछा जाना था, वो फैसला देती। यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से पूछा जाना था, वो फैसला देते कि हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। साथियों, अगर आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जो पर्यावरण भवन है जिसमें हमारे देश के पर्यावरण मंत्री बैठते हैं, आज जावड़ेकर जी हैं, पर्यावरण मंत्री बैठते हैं, तो जैसे ही उस बिल्डिंग में आप एंटर करते हैं तो बड़ा बड़ा सामने लिखा है प्रकृति रक्षति रक्षिता, जिसका मतलब है कि प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, मगर जब तक वो संरक्षित है, उसको संरक्षित करने का भी अधिकार और कर्तव्य हम लोगों का है। अगर हम उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो कैसे उस प्रकृति की रक्षा वो हमारी रक्षा करेगी? तो हम लोग ये भूल गए कहीं ना कहीं जिंदगी की भाग दौड़ में कि अगर ये कटते हैं तो हमारा क्या जाता है, इनसे क्या होगा, ये कट जाएंगे, एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा। और सरकारें बोलती हैं कि हम 10,000 पेड़ काटेंगे तो हम 25,000 पेड़ लगाएंगे। भाई कहाँ लगाएंगे पहले बता तो दीजिए, कहाँ लगाएंगे? आपके पास इतनी जगह है अगर 25,000 पेड़ लगाने की, तो एयरपोर्ट ही वहाँ क्यों नहीं आप शिफ्ट कर देते? पहले भी इतने 1000 पेड़ काटे गए हैं। जिस दिन पेड़ लगाया उसके बाद किसी ने जाके वहाँ झांका भी क्यों पेड़, वहाँ जगह में क्या हुआ, उस पेड़ में किसी ने दोबारा पानी भी दिया? हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं